अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इस वीडियो से सीखेंगे रिवार्ड इनकम, लेवल इनकम लेने का तरीका। तो आप अगर टीम बना रहे हैं तो टीम जब बनाते हैं तो आपका जो रिवार्ड इनकम है वो आपके पास आ रही होती है। और आप रिवार्ड इनकम लेने के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। आप अनुबिज़ नेटवर्क पे जब आते हैं, मिंट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एनर्जी की ज़रूरत रहेगी, राइट। तो मेरे पास ये 804 एनर्जी है और जो कि मैंने पहले लगा रखा था, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट इसका मैंने क्लेम करता रहता हूँ। 909 एनर्जी यहाँ पे मैंने क्या नाम है 999 जो है ना वो ली थी, अभी 804 है, ठीक है। तो इसको लेने के लिए आपको मेथड का पता होगा। आप यहाँ पे मतलब टोकन अनुबिस वाले जितने भी डालेंगे और उसका डबल आपको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी फ्री में मिलती है, लेकिन आपको उसके क्या नाम है, जब जितने भी आप रिवार्ड इनकम लेते हो उतने ही यहाँ पे एनर्जी कट होती चली जा रही होती है। एक एलजीएनएस के बदले में एक एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है ये फ्री में, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पे आपकी स्टेकिंग लग जाती है 360 दिन के लिए, ठीक है। तो आपको इसका प्रॉफिट जब वो मिलता चला जा रहा था, आप प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं साथ साथ। और ये एक कंडीशन है जो आप लेवल इनकम निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं, साथ साथ आप मतलब एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे सिस्टम मैकेनिज़्म ये जो है ना रेट मेंटेन रहता है, मैकेनिज़्म इस तरह काम कर रहा है इसका, ठीक है। और अब जो है आपने जब आपके पास रिवार्ड आता है इनवाइट में, आपके पास यहाँ पे इनवाइट पे आप जब जाते हैं तो आपको वो शो हो रहा होता है। इनवाइट पे जाके आपके पास यहाँ पे शो होता है, देखें 804 मेरे पास है और यहाँ पे मैंने क्लेम किया हुआ है, तो आपके पास यहाँ आ गया तो आप क्लेम करते हो, ठीक है। तो जितने मतलब एक है तो एक एनर्जी यहाँ पे वो कटौती हो जाएगी, और दो है तो दो एनर्जी यहाँ से कटौती हो जाएगी। एनर्जी होगी तो क्लेम होगा, एनर्जी नहीं होगी तो क्लेम नहीं होगा, राइट। एनर्जी फ्री में मिलती है, लेकिन इसके बदले में आपको लॉन्ग टर्म पे लगाना होता है, तो आपको क्या नाम है एनर्जी भी मिल जाती है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल जाता है। समझ गए इस बात को। और आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्लेम कैसे करना है, जैसे मैंने उस पर क्लेम तो कर लिया, अब इसको टर्बो टर्बो में आएगा वो। फिर टर्बो में जब आता है तो इसको आप कैसे यहाँ पे टर्बाइन करना है, तो इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या नाम है, अभी दो मेथड भी आए हुए हैं। पहले एक था टर्बो साइलेंस के नाम से यहाँ पे था, तो अब जो है वो बरन बॉन्ड आया हुआ है, तो इसकी उसकी मैकेनिज़्म भी डाल दिया है कि अगर आप बरन बॉन्ड के ज़रिए भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब यही टोकन आप यहीं से आपको मिलेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लेम भी कर सकते हो अलग से यहाँ से, जैसे पहले हम कर रहे थे, राइट। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ ये 8 मेरे हैं तो मैंने 8 डाला है, ठीक है। और अगर 8 के आगे जो है 8.1 होता तो मैं 1 डालता, ठीक है। 8 के आगे जो भी पॉइंट आ रहा है वो डाल सकते हैं, ज़ीरो ज़रूरी नहीं है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 3 है, तो वो आप डाल सकते हैं। आगे वाले इसको छोड़ देना, ये पॉइंट नहीं डालना, सिर्फ 8.12 जो भी आ रहा है तो आप डाल सकते हैं। अब इसके कितने डाई लग रहे हैं, तो जो आप डालेंगे तो नीचे आप देखेंगे तो डाई कितने लग रहे हैं आपके, तो ये आपके 28.95 पॉइंट इसको चाहिए डाई की, ठीक है। तो अब आप इसको डाई दे सकते हैं। अब डाई आपके पास है अनुबिज़ नेटवर्क पे तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप डाई बना सकते हैं। आप जाएंगे नॉर्मल स्टेकिंग पे, नॉर्मल स्टेकिंग पे जाके आप अपने टोकन अनस्टेक करेंगे। यहाँ पे आपके टोकन होंगे, आप यहाँ पे रिडीम पे क्लिक करेंगे, अनस्टेक किया, अनस्टेक करके अपने टोकन को अनस्टेक करके क्या करना है, आपने अनस्टेक किया और आपके वैलेट में आ जाएंगे। और आपने क्या करना है, स्वैप पे चले जाना है, या स्वैप पे आके फिर आपने इसको सेल करना है ताकि डाई बन जाए। रॉकेट स्वैप पे चले जाना है, रॉकेट स्वैप पे आके फिर आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे स्विच टू अनुबिस, नीचे अनुबिस सेलेक्ट किया मैंने, लॉन्च पे क्लिक किया, लॉन्च ऐप पे क्लिक करते हुए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट टोकन, ऊपर डाई है, नीचे मैं सिलेक्ट किया तो ऊपर करता हूँ स्क्रॉल तो नीचे एलजीएनएस मुझे मिल जाता है। और फिर मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा, एलजीएनएस ऊपर, एलजीएनएस ऊपर चला गया, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप जितने आपको डाई वहाँ पे ज़रूरत थी तो उतने, मतलब आपको वहाँ पे कितने थे, 8.95 की ज़रूरत थी, ठीक है। तो मैं 3 डालता हूँ तो देखता हूँ कि क्या 3 पे आया, ये देखें। अब यहाँ पे आपके 10 आ रहे हैं, तो आपका गालबन जो कटौती होके फिर आपके पास पहुँच ही जाएंगे 8 इशारे कुछ, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 3.5 कर देता हूँ ताकि कम ना हो ज़्यादा हो, डाई बच जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़े,
ठीक है, ताकि कटौती होके भी आपके पास पहुंचे। तो स्वेप पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म को पासवर्ड देंगे तो सीधा आपके वैलेट में आ जाएगी क्या, डाई आ जाएंगी अनूबिस नेटवर्क पे ऊपर। इस तरह ये सेल हो गया आपका टोकन, डाई बन गई। और डाई बनने के बाद फिर आप वापस चले आना है और वापस आके आपने ये नेटवर्क सेलेक्ट किया, फिर आपने यहाँ पे टरबाइन के अंदर चले गए। टरबाइन के अंदर आके फिर आपने यहाँ पे वही आपने यहाँ पे डाल देना है कि यहाँ पे आपने 8 डाल देना है। और इसमें मैं रिफ़्रेश कर लूँ इसको एक बार। रिफ़्रेश कर लिया मैंने। रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले क्या नाम है, एक ही टर्बो साइलेंस शो हो रहा था, बरन बॉन्ड शो नहीं हो रहा था। रिफ़्रेश करने के बाद फिर मुझे शो होने लगा। रिफ़्रेश कैसे किया जाता है, ये ऊपर 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं बैटरी के नीचे, वहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो रिफ़्रेश हो जाता है। रिफ़्रेश करने के बाद फिर आप आसानी से जो है ना वैलेट आपका रिफ़्रेश हो जाता है, तो वो आपके शो हो जाते हैं फंक्शन। अब ये तो मैंने अनूबिस नेटवर्क के ऊपर आपके एलजीएनएस से तो सेल करने का बताया, तो अब आपके पास पॉलीगॉन पे एलजीएनएस होगा तो वो आप पॉलीगॉन नेटवर्क के ऊपर आप सेल करके डाई बना के आप फिर पॉलीगॉन वाला डाई को अनूबिस नेटवर्क के ऊपर आप ब्रिज कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा डाई। ठीक है, 5 मिनट के बाद आपके डाई आ जाएगा। उसी डाई को फिर आप अनूबिस वाला पॉलीगॉन वाला डाई यहाँ पे अनूबिस पे आ जाएगा तो फिर आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे हम इसको करने लगे टरबाइन। यहाँ पे 8 है तो हम 8 क्लिक करेंगे, 8 लिखेंगे और 8 के बाद हम यहाँ पे वो कह रहा है कि किस में आप बरन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या आप क्या नाम है इसमें क्या नाम है उसके ऊपर अप्रूव डाई के ऊपर क्लिक करके आप वो टरबाइन साइलेंस पे क्लिक करना चाह रहे हैं। किस पे आपको चाहिए रिवार्ड चाहिए तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 24 घंटे के बाद क्लेम मिल जाएगा। और जितने मैं यहाँ से 8 है ना, तो 8 की बदले में मुझे ये डाई देना पड़ेगा। ये अप्रूव मैं कर लूँ डाई वाला नीचे वाला। ठीक है, तो ये कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब ये देखें नीचे कितने 28.95 डाई मांग रहा है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब ये हम बाय कर रहे हैं। यहाँ पे बाय करने का मेथड है, यहाँ से मेथड ये बहुत सारे कस्टमर लीडर्स को समझ आने में बहुत देर करते हैं, तो इसलिए आपको डीपली समझा रहा हूँ भाई। आप यहाँ पे बाय करने करवाया जा रहा होता है। ठीक है, आप डाई दोगे, ये इसी क्वांटिटी के अंदर बाय भी हो जाएगा और यही क्वांटिटी आपकी लॉकिंग पे हो जाएगी। 24 घंटे के बाद क्लेम आएगा, जिस तरह ये मेरी लॉकिंग पे है। समझ आ रही है। यहाँ पे मतलब 1 घंटा कुछ टाइम रहता है, तो इसका टाइम क्लेम आ जाएगा तो मैं क्लेम कर लूँगा। इसका भी 1 घंटा कुछ मिनट रहता है तो ये भी मैं क्लेम कर लूँगा। तो सेम इस तरह क्लेम का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 24 घंटे के बाद। मतलब जितनी यहाँ पे क्वांटिटी आप मतलब कि आ रही है रिवार्ड में, वो आप उतनी डाई दोगे ये वैलेट में चले आएंगे। ठीक है, अप्रूव डाई तो दे दिया, फिर मांग रहा है। चलो एक बार फिर दे देता हूँ उसको, ये आपको करके दिखा रहा हूँ। अप्रूव्ड आई हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर टरबाइन साइलेंस पे क्लिक करूँगा, टर्बो साइलेंस पे, तो ये क्या होगा, सीधा बाय मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, और फिर आपका सवाल ना रह जाए। ये देखें 2 मिनट की वीडियो होती है तो हम 10 मिनट के ले जाते हैं आसानी से आपको समझाने के लिए। फिर भी ना समझें तो फिर आपका अपना वो है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे जो है ना यहाँ पे 8 टोकन यहाँ पे आ चुके हैं। 24 घंटे का टाइमर लग चुका है, तो 24 घंटे के बाद क्लेम आ जाएगा। जो मैंने अभी डाई दिया उसकी ख़रीदारी हो गई है, वो वैलेट में चला गया है टोकन, उसके बदले में वैलेट में आ गया है। राइट, और उतनी ही क्वांटिटी के बराबर जितना वहाँ से मैंने डाई दे के क्लेम के जितना रिवार्ड आया होता उतनी ही क्वांटिटी में ये पड़ा है, ये भी क्लेम हो जाएगा, वैलेट में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, कल क्लेम कर लेना। तो दोनों आपके पास आ गए, मतलब देना आपको कुछ भी नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि आपको उधर देना पड़ा जी वो लॉक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, आपके पास ही आने वाला है। राइट, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आया हुआ। ठीक है, ये एलजीएनएस है ना, ये एलजीएनएस है ना, 8 कहाँ था ना, इसकी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। ये 8 आया हुआ है। ठीक है, कुछ पहले पड़े, अभी ये 8 है, 8 आए हुए हैं ना। तो सेम इस तरह आप जाके फिर दोबारा से नॉर्मल स्टेकिंग पे लगाना चाहे नॉर्मल स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे लगाना चाहे लॉन्ग टर्म पे लगा सकते हैं। जिस तरह मर्ज़ी आप बेनिफिट उठाना चाहें आप उठा सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको इस टॉपिक पे जो है ना ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। आप आसानी से अपनी एनर्जी और वेब रिवार्डर आप जो है वो क्लेम कर पाएंगे।
एक पॉइंट और नोट करवाते चलो इसमें, जैसे कि आप 360 दिन के ऊपर जो लगाई हो या 600 डेज़ के ऊपर, कुछ लीडर्स पूछते हैं सर लॉन्ग टर्म पे जो लगी है उसको कैसे प्रॉफिट क्लेम करना है। देखें कितना आसान है, फिर आपको मेथड बता चुका हूँ लेकिन फिर से टू दी पॉइंट बताता हूँ। यहाँ से आप स्टेक नाउ पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप जाते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म पे लगे होते हैं, तो आप वो कैसे क्लेम करना है। देखिए मैं आपको फिर से वो क्लेम करने का मौका दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप क्लेम इंटरेस्ट पे क्लिक करो या क्लेम टर्बाइन पे क्लिक करो, ये दोनों आपके वैलेट में आ जाएगा। ठीक है, क्या नाम है, ये वाला आपके वैलेट में आ जाएगा, ये वाला टर्बाइन में आ जाएगा। तो टर्बाइन जैसे हमने पहले डाई दे के किया वैसे हम करेंगे। इसको हम क्लेम कर लें 2.13 को, ये आपके सामने किया जा रहा है। और फिर आप फिर लाइफ आपको दिखाया जा रहा है, फिर ना समझें तो फिर आपका फैसला। ये देखें अभी वो सक्सेस हो चुके, क्लेम्ड हो गया, सीधा मेरे वैलेट में चला गया ये वाला। और टर्बाइन कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये जो है ये सीधा चला जाएगा उधर टर्बो में। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, और इसको भी हम कर लेते हैं। जो जो आपने लगाया है वो कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप 1 साल के लिए भी जाने देंगे तो कंपाउंडिंग तो आपकी यहाँ पे भी हो रही है, फ़र्क तो कोई भी नहीं है। आप एक साथ करना चाहें कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, राइट। तो ये आपके लिए आसान कर दिया। फिर पूछते हैं कब करना है, ये वही आपका क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें ये मैंने टर्बाइन कर लिया है, ठीक है, अपना क्लेम कर लिया है। क्लेम ये देखें 0 हो गया ना, क्लेम्ड हो गया। दोबारा मुझे फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 50 सेल जीनस लगे हैं। क्लियर हो रहा है ना। टर्बाइन में चले जाते हैं, दोबारा से सेंड बाय वैलेट मांग रहा, कर देते हैं जी, हो गया। अब सीधा हम चले जाएंगे जी, ये देखें ये हमारे पास आया हुआ है 1.32। बाकी किधर चला गया, वैलेट में चला गया, दिखा दूँ। और चलें वो भी आपको बाद में दिखाता हूँ। 1.3 लिखेंगे, ये आपको मेथड में समझा रहा हूँ। बार बार फिर पूछते हैं सर वो नहीं हो रहा क्लेम, ऐसा नहीं है, सीखना पड़ेगा आपको भाई। 1.3 है, आगे वाले तो नहीं लिखने, मुझे लिखूँगा तो नहीं होगा क्लेम। 1.3 बस, 4 है 5 है, 1 इशारे के आगे 1 पॉइंट लिखना। क्लियर। कितने मांग रहा है जी, 4.70 पॉइंट मांग रहा है। तो आपके पास 4-5 डाई रहना चाहिए ताकि गैस फीस भी पीछे बचनी चाहिए। तो अप्रूव डाई पे क्लिक करके नीचे वाले पे आप कर लें। ठीक है, अभी चाहते हो तो अभी ये आपका वैलेट में आ जाएगा, 24 घंटे का क्लेम भी आ जाएगा। मैं दोबारा टर्बो चैलेंज पे क्लिक करता हूँ। अरे 1 मिनट, दोबारा करता हूँ टर्बो चैलेंज। चले, ये अभी ये देखें हो गया, और पहले हाथ बैक हो गया था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये देखें यहाँ पे 1.3 ये टर्बो हो गया। ठीक है, अब इतनी ही क्वांटिटी में मुझे वैलेट में भी चले गए। ठीक है, और लॉक भी हो गए, और लॉकिंग वाला कल क्लेम कर लूँगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ। चलिए, यहाँ पे 16 हो गए हैं, 16 हो गए ना, पहले 12 थे, 16 हो गए। अब इसको हम ओपन इस पर क्लिक करें, यहाँ पे 1 वो जो अभी मैंने डाई दी वो ये आ गए हैं। ठीक है, और जो बाकी वो जो क्लेम किए थे वो वैलेट में 0.42 पॉइंट ये आए थे, समझ रहे हैं। और ये क्या नाम है 2.13 पॉइंट और आए थे अभी। ठीक है, इस तरह ये मेरा क्लेम अभी अभी जो है ना ये हो चुका है, सही है। तो इस तरह आ जाएगा, फिर मैं नॉर्मल स्टेकिंग पे जाके दोबारा नॉर्मल स्टेकिंग पे लगा दूंगा। अब ये भी आप कहेंगे सर नॉर्मल स्टेकिंग फिर कहाँ पे। अरे प्यारे, इतना आसान आपको कर करके तो दिखा रहा हूँ, फिर ना समझे तो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे देखें, मैंने अनूबिस नेटवर्क पे आ गया, और फ्लेक्सिबल यहाँ पे लिखा हो ना, यहाँ पे आप स्टेक पे आते हैं तो आप यहाँ पे आके लगा सकते हैं। यहाँ पे मैक्स करते हैं तो ठीक है, स्टेक हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब नॉर्मल से क्यों जाना है, जब ज़्यादा फ़ायदा ही उठाना है तो लॉन्ग टर्म पे हैं। लॉन्ग टर्म पे आना है तो आप 300 डेज़ के ऊपर हैं या 600 डेज़ के ऊपर हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं 300 डेज़ पे आपको दिखा दूँ। फिर ये भी पूछते हैं सर अब क्या करना है, अब क्या करना है। बंदे खुदा के सारी चीज़ें आसान है, फिर आप खुद नहीं समझना चाहते। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास बैलेंस ये है, तो यहाँ पे LGNS स्टेक के अंदर आप LGNS से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये 360 दिन के लिए स्टेकिंग लग जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। 360 दिन के ऊपर लॉक हो जाएगी, ये 360 दिन के ऊपर है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ 360 दिन है ना। अब लॉन्ग टर्म पे फिर मैं आता हूँ, वेट किधर गया जी, लॉन्ग टर्म ये। अब आप 600 डेज़ के ऊपर आते हैं, 600 डेज़ के ऊपर जब आप आते हैं, 600 डेज़ के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। ये मैक्स मैंने किया, यहाँ से 600 डेज़ के ऊपर आप भी स्टेक लगा सकते हैं। देखें कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट और आसान बताया जा रहा है। तो 600 डेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म पे। आप मतलब जो आपकी अमाउंट
4 से 6 महीने में हो रही होती है, यहाँ पे आपकी 2 से ढाई महीने में आपकी रिकवर हो रही होती है, डबल हो रही होती है। समझ रहे हैं बात को? तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो उम्मीद करूँगा आप इसको समझ चुके होंगे। दोबारा प्रॉफिट क्लेम करना आप उम्मीदें नहीं पूछेंगे, आपको फिर से वही क्लेम कर सकेंगे। ये देखिए मेरे पास 600 डेज़ पे भी पड़े हैं, तो मैं यहाँ से जिस तरह क्लेम पहले किया वही तरीका मेथड मैं दोबारा से भी क्लेम कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? यही मेथड आपने अपनाना है और पूरी की पूरी वीडियो मुकम्मल देख के आप तसल्ली से, आसानी से अपनी जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसको प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं। देखें, पहली बार तो आपको समझना, करना थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप दूसरी, तीसरी बार यूँ तेज़ी से आप आसानी से आप जल्दी-जल्दी कर सकेंगे। आप मतलब एक क्या नाम है, अपनी फ़िंगर के ऊपर सारा काम निज़ाम चला रहे होंगे। मतलब इतना आपके लिए फिर आसान होता चला जा रहा होगा। लेकिन आप पहली बार भी खुद कोशिश नहीं करना चाह रहे, तो फिर आपका अकाउंट है, तो फिर आप अपने अकाउंट को खुद ही नहीं देखना चाह रहे, तो भाई प्राइवेट कीज़ मुझे भेज दें, तो फिर मैं ही प्रॉफ़िट क्लेम करता रहूँगा आपके लिए। भाई इतना तो आप कर सकते हो ना खुदा के बंदे। आप अपना प्रॉफ़िट भी खुद क्लेम नहीं कर सकते या नहीं सीख रहे, तो फिर आप क्या सीख रहे हो? इसलिए प्यारे खूब सीखना है पहले, और चाहे देर हो जाए, पहली बार खूब समझने की कोशिश करो और आप आसानी से ये काम कर सकोगे। उम्मीद करूँगा कि आपको प्रॉपर समझ आ चुकी है। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।